धर्म के तो वो स्वरूप ही हुआ करते हैं, उनके आने से धर्म ही धर्म सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। ऐसे संतों का आगमन संसार में होता है। उसी कड़ी में हमारे परम समर्थ गुरु महाराज थे, जिनके प्राकट्य से प्रत्येक जिसने भी दर्शन किए, जिसने भी उनका सानिध्य जीवन में प्राप्त कर लिया, कृतकृत्य हो गए, जीवन लाभ प्राप्त कर गए। जिसके लिए संसार में आए थे वो सब कुछ प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुष जब प्रसन्न हो जाते हैं, परमात्मा प्रसन्न होता है तो यहाँ पर गुरु की दया होती है, गुरु के स्वरूप में प्रसन्न होता है। लेकिन जब गुरु प्रसन्न होते हैं तब वो क्या दे डालते हैं कहने में नहीं आता, वाणी मौन रह जाती है, क्या कहा जाए, बस जीवन ही बदल देते हैं वो। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? 3 उपाय शास्त्र बतलाते हैं। पहली चीज तो निज कृपा, दूसरी गुरु कृपा और तीसरी ईश कृपा। निज कृपा बस यही है कि हमारे अंतर में किसी तरह से बलवती जिज्ञासा आ जाए, अंतर में उन्हें प्राप्त करने की एक कचोट आ जाए। बार बार हम यही सोचते रहें, क्या हमारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा? क्या हमें किसी संत के दर्शन नहीं होंगे? जब ऐसे बार बार विचार अंतर में आने लग जाते हैं तो ऐसे संत का दर्शन निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसको शास्त्र निज कृपा कहते हैं। अपनी तरफ से इच्छा, जिज्ञासा, बलवती जिज्ञासा होनी चाहिए। ऐसे संतों का दर्शन प्राप्त होता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। बस वो प्रसन्न हो गए तो उनकी कृपा है, और गुरु कृपा प्राप्त हो गई तब ईश कृपा तो फिर प्राप्त होनी ही होनी है। वो तो स्वयं उस परमात्मा के स्वरूप में आया करते हैं। परम भागवत पंडित जी महाराज कहा करते थे, गुरु मनुष्य नहीं है, साक्षात ईश्वर है, ज्ञान की एक प्रतिमा है जो तुम्हारे इन दिव्य चक्षुओं को खोलने के लिए संसार में पधारते रहते हैं। वास्तविकता यही है। कबीर साहब स्वयं कहते हैं, जो को कहे गुरु हम चीना, कबीरा कान हाथ दर्द। गुरु को कौन पहचान सकता है? कबीर अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं, अरे ये क्या कह रहा है कि मैंने गुरु को जान लिया है। कौन उनसे ऋण हो सकता है? 3 ऋण हैं यहाँ पर हर मनुष्य के ऊपर, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। मातृ ऋण और पितृ ऋण से शायद श्रवण कुमार जैसे भक्त ऋण हो गए होंगे, लेकिन गुरु ऋण से न आज तो कोई ऋण हुआ है न ऋण हो पाएगा। परम भागवत पंडित जी महाराज स्वयं लिखते हैं, सब ही से हो जाए गुरु से ऋण नहीं हो। सबसे ऋण हो सकता है मनुष्य, गुरु से ऋण नहीं हो सकता है। वो कहा करते थे जैसे कि कोई कर्जदार होता है, पुराने जमाने की बात थी कि जब कर्जा चुकाने के लायक नहीं रहता था वो गांव छोड़ जाता था। कैसे मुंह दिखाऊं मैं, इनका कर्जा मेरे ऊपर है। ऐसे ही गुरु का ऋण जिसके ऊपर हो जाता है, अगर नहीं चुका पाया तो बस समझिए कुछ ठिकाना। क्या करें उसके लिए? कैसे गुरु की कृपा प्राप्त हो? उनके ही उद्गार देखते बनते हैं। वो तो यही कहा करते थे, जान दी उसी की थी, हक तो यह कि हक अदा न हुआ। यदि मनुष्य शिष्य अपने को गुरु के ऊपर न्योछावर भी कर दे तो वास्तविकता तो यह है कि अभी ऋण हुआ नहीं।
उसी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वो तो शंकर हैं, शंकरोति इति शंकर, तुरंत द्रवित हो जाते हैं। आशुतोष हैं, द्रवित होने में देर नहीं लगती है। प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना से वो द्रवित हो जाते हैं। क्या करें उसके लिए? बस एक ही माध्यम है, सेवा और सत्संग। इसके लिए गुरु महाराज बहुत जोर दिया करते थे, पंडित जी महाराज जी बहुत कहा करते थे। एक बड़ा सुंदर उदाहरण मुझे याद आ रहा है, परम समर्थ गुरु महाराज ने लिखा है। वो लिखते हैं कि एक गरीब आदमी था, बड़े अच्छे विचार थे। वहां पर एक राजा का शासन था, बहुत ही दयालु राजा थे। प्रजा बहुत चाहती थी। वो भी ये चाहता था कि मैं कुछ किसी तरह से उन महाराज की सेवा करूं। क्या करूं? मेरे पास धन तो है नहीं जिससे वो प्रसन्न हो जाए, मन भी मेरा कुछ ऐसा ही है जो मैं कैसे क्या करूं। एक दिन विचार आया, ये शरीर किसके लिए है? शरीर से उनकी सेवा करूं मैं। अब वो नित्य प्रति उन महाराजा के सुंदर महल के सामने जाकर के, बहुत बड़ा मैदान था, उसको झाड़ने लगा। नित्य प्रति रात्रि के तीसरे प्रहर में जाता, झाड़ू लगाता, घर आ जाता, उसके बाद में अपने काम धंधे में लग जाता। महीनों बीत गए। वहां पर ये चर्चा नित्य प्रति होती थी, भाई ये झाड़ू कौन लगाता है, इतनी सफाई कौन कर जाता है? पता नहीं लगा। एक रात्रि में लोग जगते रहे, देख लिया एक आदमी आया है, झाड़ू लगा रहा है। पकड़ लिया उसे, भाई तुम क्यों झाड़ू लगाते हो? घबरा गया। उन्हें कि मैं तो वैसे ही लगाने आता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा होती है कि महाराजा के इस सुंदर महल के सामने मैं नित्य प्रति सफाई कर दिया करूं, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। छोड़ दिया। महाराजा के कानों तक ये बात पहुंची कि नित्य प्रति वर्षों से एक झाड़ू लगाता है, कुछ चाहना नहीं उसे। द्रवित हो गए। एक बहुत बड़ा ही बेशकीमती वहां पर हीरा डलवा दिया उन्होंने रात्रि में। वो आया, देखा कूड़े करकट में बड़ा प्रकाश सा हो रहा है। उत्सुकता बस वहां पहुंचा, देखा एक पत्थर है, उसमें से इतना प्रकाश आ रहा है। उसने अपने पास रख लिया। घर पहुंचा, बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। वहां पर बहुत से रईस भी रहते थे उधर। उन्होंने देखा, अरे ये तो बड़ा ही बेशकीमती हीरा है, ये इसने बच्चों को दे दिया है। कहा, भाई ये तो बहुत बेशकीमती है, तुम इसे बेच आओ। बहुत धन प्राप्त हुआ, बहुत अमीर व्यक्तियों में हो गया, लेकिन नियम उसका यही रहा कि नित्य प्रति उन महाराजा के महल के आगे झाड़ू लगाता रहता था। ऐसे ही बहुत दिन तक चलता रहा। महाराजा को फिर पता लगा। उन्हें, भाई उसे हमारे सामने लाओ। वो मनुष्य महाराजा के सामने लाया गया। प्रणाम किया उसने। भाई तुम तो अब बहुत धनीमानी पुरुष हो गए हो, अब क्या चाहते हो? महाराज, न मेरी पहले कुछ इच्छा थी, न अब कोई इच्छा है। मेरी तो सेवा करने की इच्छा है। आप आज्ञा देते रहेंगे तो मैं ऐसे ही सेवा करता रहूंगा। महाराजा प्रसन्न हो गए कि अब तुम हमारे ही साथ रहा करो। ऐसे ही गुरु की निष्काम सेवा जिन्होंने समझ ली और करते रह गए, गुरु उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। पंडित जी महाराज उन्हीं ऐसे भक्तों में से थे जिन पर गुरु महाराज की विशेष कृपा थी, दया थी, क्योंकि उनके अंतर में कोई भावना थी नहीं। इसीलिए वो लिखते हैं
एक ही तमन्ना है मेरे अंतर में, बार बार जन्मूं और बार बार मरूं नाथ, आपके पदारविंद नित्य ही लखा करो। वो स्वयं लिखते हैं कि बार बार मेरा जन्म होता रहे, बार बार मृत्यु प्राप्त होती रहे, इसकी परवाह नहीं है मुझे। एक ही मेरी आकांक्षा है कि आपके श्री चरणों का दर्शन मुझे होता रहे। उन महापुरुषों की उपस्थिति है, प्रार्थना करें। हम तो ऐसे भी हैं कि कुछ सलीका है नहीं, बैठ जाते हैं आपके सामने, बस प्रार्थना यही है कि हम जैसों पर भी कृपा कर दी। क्या हम ऐसे ही रह जाएंगे जीवन में? उसी के लिए प्रार्थना है, हे परमात्मा हम सब पर भी दया करें, सब पर कृपा करें। उसी के लिए इस समय भी हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए, प्रार्थना करें, अंतर से द्रवित हो जाते हैं। क्या करें उसके लिए? उन्होंने ही बतलाया था, बैठ जाओ, मेरी तरफ देखते रहो और कुछ मत करो। जो गुरु महाराज की तरफ देखते रहते थे वो कृतार्थ हो गए। आज भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति है। देखने का एक तरीका बतलाया था, वही मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा, और उसी तरह से उनकी ओर देखते रहे हम ललचाई हुई दृष्टि से। बस वही साधना करेंगे। गुरु पूरन दातार हमारे, गुरु पूरन दातार हमारे, गुरु पूरन दातार, अभयदान दीनन को दीन, अभयदान दी